आज हमारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय एक सारे विश्व में, हम विश्व इसलिए कह रहे हैं कि सारे कंट्रीज़ के बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अधिकांश देशों में, खासकर यूरोपियन कंट्रीज़ में, भारत में तो है ही, वो एक हमारे सांस्कृतिक का आकर्षण का केंद्र बना है। उसका कारण क्या है? इसका नाम ही है देव संस्कृति विश्वविद्यालय। ये देव संस्कृत विश्वविद्यालय जो नाम रखा है, ये प्रज्ञा पुराण भाग 4 से श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने सबसे आपस में बात करके इस नाम को लिया है। प्रज्ञा पुराण 4 खंडों में है, जो प्रज्ञा अवतार की लीला है, जो चौथा खंड है देव संस्कृति खंड। देव संस्कृति क्या है? कैसे शिक्षा के साथ साथ मनुष्य में देवत्व का विकास हो, वो सच्चा इंसान बने, अपना भी कल्याण करते हुए परिवार, समाज और राष्ट्र का कल्याण करता हुआ चला जाए, भाव संवेदनाओं से भरा हो और आत्म सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से वो व्यक्ति ओतप्रोत हो। आज इसी कारण जहाँ A1 ग्रेड विश्वविद्यालय को मिला हुआ है, 2002 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना, जो परम पूज्य गुरुदेव का ड्रीम था, वो श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छी तरीके से उसको, गोष्ठियाँ तो शांति कुंज में ही लेते थे वो, हम सब भी उसमें रहते थे, सारे वरिष्ठ भाई रहते थे, लेकिन निर्णय वो ऐसी बातें पूज्यवर की रख दिया करते निकाल करके कि हम सब उससे बड़े अभिभूत हो जाते थे। और ये होता था कि हाँ, देव संस्कृत विश्वविद्यालय, इसकी मान्यता मिली उत्तराखंड सरकार से और वो उसके चांसलर के रूप में नियुक्त हुए और इतने अच्छे तरीके से वो आगे बढ़ता हुआ चला गया है और बढ़ता चला जा रहा है। श्रद्धेय बहन जी उसकी बंदियाँ, पूज्य गुरुदेव माता जी संरक्षक के रूप में, स्थापक माता पिता के रूप में हैं और श्रद्धेय बहन जी उसके संरक्षिका के रूप में हैं और श्रद्धेय डॉक्टर साहब कुलाधिपति के रूप में हैं। अब पहले जब उसके उद्घाटन हुआ ज्ञान दीक्षा समारोह में, तो उसमें आए थे हमारे भैरव सिंह शेखावत जी और फिर डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद से लेकर के सभी यहाँ पर आए। और यहाँ के जो विद्यार्थियों के अंदर एक शिक्षा के साथ साथ विद्या है, जो हम लोग स्वयं देख रहे हैं और सारे विद्यार्थी उसको अनुभव करते हैं। उनका व्यक्तित्व बिल्कुल बदला हुआ होता है। कारण उसका क्या है कि दैनिक वहाँ यज्ञ करते हैं, आसन व्यायाम हो रहा है और श्रद्धेय डॉक्टर साहब उसमें 7 दिन में 1 दिन गीता को सुनाते हैं, उससे बच्चों की फिर उनसे बातचीत करते हैं, क्वेश्चन आंसर होता है। तो कुल मिला करके बच्चों के अंदर केवल शिक्षा ही नहीं है, उनके अंदर विद्या अर्थात मानवीय संस्कृति भी अंदर बैठती चली जाती है। हर 7वें दिन अखंड दीपक का दर्शन करने आते हैं, यज्ञ में भाग लेने आते हैं, सारी गतिविधियों में भाग लेते हैं और उसका परिणाम क्या है, इसको प्लेसमेंट कहते हैं। आज योग के निकले हुए हमारे बच्चे कितने कंट्रीज़ में हैं, कहाँ कहाँ हो गए हुए हैं और बच्चे जहाँ कहीं से यहाँ से निकलते हैं विद्यार्थी, इसी कारण उनका प्लेसमेंट बहुत जल्दी हो जाता है। क्यों? उनकी व्यवहार कुशलता, उनकी सूझबूझ, उनकी कार्य की अच्छी क्षमता, ये सारी बातें और सिंप्लिसिटी इन देयर लाइफ, इसको देख करके लोग प्रभावित हो जाते हैं। जिसको अगर हम ये कहें इमोशनल कोशेंट में बहुत अच्छे हैं, वो IQ में बहुत अच्छे हैं। ये सब का क्यों हो रहा है? ये जो आज सीधे उनके मार्गदर्शन में और पूरी टीम को लेकर जो चल रहे हैं विश्वविद्यालय को, ये हर व्यक्ति इसको जानता है और हर व्यक्ति सराहता है। अखंड ज्योत पत्रिका में एक कॉलम, उसमें नियमित रूप से डॉक्टर साहब की अखंड ज्योत पत्रिका जो लाखों लोग पढ़ रहे हैं उसके एडिटर हैं वो। और क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव कितना निकट रहे हैं वो, साहित्य से तो हम सब निकट हैं, लेकिन निकटतम में निकटतम है वो, तो अब उसको, उस बात को वो जब रख देते हैं तो हृदय ग्राह्य हो जाता है वो। और ये बहुत ही ऐसा लगता है कि परम पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योत पत्रिका, जो उनको प्राण कहते हैं, वो उन्हीं को उन्होंने सौंप दिया कि लेखनी का काम। अखंड ज्योत तो श्रद्धा की बात है, नहीं है, पूज्य के अंदर की श्रद्धा है। अखंड ज्योत तो अखंड ज्योति है, वो जो हृदय को छूती है, हृदय से निकलती है। आज उस सबको दे करके और न जाने कितनों लोगों के मनों को जीत रहे हैं वो। और
हर व्यक्ति के श्रद्धा के केंद्र बने हुए हैं। और श्रद्धा बहन जी तो हमने आपसे कहा ना, वो तो ऐसा लगता है कि जैसे वंदिया माता, इसको जब कोई पता नहीं मिला कि नहीं मिला, लेकिन अब कोई अगर व्यक्ति मिले, क्योंकि हम लोग तो अब इतनी उम्र हो गई, हमारी 76 वर्ष उम्र हो गई, इतने वर्ष चलते हुए हो गए, सारी बातों को सब देख रहे हैं हम, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल स्नेह, ममता, करुणा, आत्मीयता भरी हुई उनके रहती है। और जब जैसे कोई व्यक्ति परेशानी बात को कहता है तो उनके हृदय के उद्गार निकलते हैं, और न जाने कितने लोगों का कहना है कि वही बात हो जाती है। और तो कहते ही कहते हैं, हमने खुद देखा, हमारा बड़ा लड़का डॉक्टर मनीष PhD जियोलॉजी लखनऊ यूनिवर्सिटी से उसने किया था, और यहाँ किसी कारणवश नौकरी दोनों हस्बैंड वाइफ उसको नहीं मिल रही थी, नेट पास किया, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास सब कुछ था, तो डॉट फेलोशिप में जर्मनी का इंटरव्यू आया हुआ था और यूजीसी ग्रांट कमीशन में इंटरव्यू हो रहा था। ये बात है 2001 की। तो हम लोग तो यहीं रह रहे थे, तो हम लोगों के साथ में मनीष गए। हम लोगों ने खुद ही कहा, मनीष तो आए नहीं थे, वो दिल्ली चले गए थे यूजीसी में कि इंटरव्यू हो रहा। तो बंदिया श्रद्धा बहन जी के हृदय से बात निकली, दोनों को एक साथ हो जाता तो बड़ा अच्छा था। अब हो गई बात। अब इतना आश्चर्य हुआ कि जब रिज़ल्ट आया तो दोनों एर्लांगन यूनिवर्सिटी जर्मनी में एक साथ हुआ, तो यूनिवर्सिटी वालों ने बधाई दिया वहीं कि तो बड़ा आश्चर्य है कि एक यूनिवर्सिटी के 2 बच्चे और एक यूनिवर्सिटी में चले जाए। अब ये क्या है? ये उनको भी आश्चर्य था, लेने वालों को आश्चर्य था। केवल 10 बच्चे इंडिया से लिए जाने थे, 8 लिए गए, और इसमें हस्बैंड वाइफ एक ही यूनिवर्सिटी में चले जा रहे हैं, एक यूनिवर्सिटी से गए। ये साक्षात आशीर्वाद प्रत्यक्ष की बात आपसे बता रहे हैं। ऐसे न जाने कितनों ने किया होगा। आज हमको आपको सौभाग्य मिला हुआ है, हम और आप उसका लाभ लें और स्वाध्याय करके और बड़ों का सम्मान, छोटों से प्यार करते हुए जो वंदनीय माता ने सूत्र दिया है, आगे बढ़ते चले जाएं और जीवन को धन्य बनाएं। अगर हम आप उसमें आगे बढ़ते हैं तो सतत सफलता मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।